शब्बो, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये तुझे अचानक से क्या हो गया? बाबा काट दे बीमारी, काट दे। ये मासूम सी नारी तेरे बॉस की मारी, ना कर तू इस पे सवारी, निकल। आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मर्जीना नहीं, मैं तो मनुष्य आत्मा हूँ। मैं बहुत खतरनाक भूतनी हूँ। तूने मुझे नींद से जगाकर अच्छा नहीं किया। अरे यार मर्जीना, मजाक छोड़ और मेरे लिए एक कप चाय बना ला। बेवकूफ इंसान, तुझे पता होना चाहिए भूतनी चाय नहीं बनाती है। लगता है आज ये मजाक करने के फुल मूड में हैं। इसके मजाक का जवाब मुझे मजाक से ही देना पड़ेगा। अगर तू भूतनी है तो मैं भी भूत हूँ। तेरे से बड़ा भूत हूँ और मैं तो तेरे हाथ की चाय पी कर ही रहूंगा। मुझे चाय ना बनानी पड़े इसीलिए तो मैं भूतनी की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरे भी गुरु निकले, तुम खुद ही भूत बन गए। मैं सोहर हूँ तेरा, अगर तू चतुर है तो मैं महाचतुर हूँ। अब मजाक बहुत हो गई, जा चाय बना कर ला। कभी कभी तुम भी घर का काम कर लिया करो, आज तो तुम ही चाय बना के लाओ। अबे उल्लू की चरखी, मैं चिनाई के काम का ठेकेदार हूँ। मैं मकान, दुकान, 1 मंजिला, 2 मंजिला, कोठा और कोठी तो बना सकता हूँ। ये चाय बनानी मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप चाय बनानी सीख लेते तो ठेकेदार ना बनते। और क्या बनता? प्रधानमंत्री बन जाते, मोदी की तरह। प्रधानमंत्री? हाँ चलो तुम बैठो 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। लिया, 10 मिनट क्या 10 घंटे भी बैठना पड़ा ना, चाय तेरे हाथ की पीकर जाऊंगा। ठीक है मियाँ जी, लाती हूँ बना के। चले, ये हमारी इस गांव की पहली कमाई और हमें इसी तरह 10-20 लोगों से पैसा कमाना है और इस गांव से रफू चक्कर हो जाना है। गुरुदेव, जब आप है ना बहुत सारा पैसा कमा लो तो मेरा ब्याह करवा देना। अरे मूर्ख, हम तांत्रिक कभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों गुरुदेव? बेटे, घरवाली जो होती है ना, वो भूतनी और चुड़ैल से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए शादी ब्याह की बात कभी सोचना भी मत। ठीक है गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं पूरी जिंदगी ब्याह नहीं कराऊंगा और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। गुरुदेव, अब क्या अगली योजना है आपकी? रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा अब ये अगला शिकार करेगा। तू गांव में जा और देख हमें अगला शिकार किस घर में करना है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। अब हमारा चेला नए शिकार की ओर गया है। माशाल्लाह रुखसाना, तूने चाय बड़ी अच्छी बनाई है, तबीयत खुश हो गई। अजी तबीयत खुश हो गई है तो रुखसाना को कुछ इनाम दे दो। हाँ हाँ अब्बू, दे दो, इनाम दे दो। बता क्या लेगी? कुछ भी दे दो अब्बू, जो आपका मन करे। अच्छा, अल्लाह तुझे नेक औलाद अता फरमाए, तुझे दीन दुनिया की दौलत से नवाजे, अल्लाह ताला तेरी उम्र लंबी करे, पाक परवरदिगार आलम तेरे शौहर को अक्लमंद बना दे। आमीन। अम्मी, ये इनाम है? अजी दुआ तो दे दी, अब इनाम भी दे दो इसे। अबे मैंने इनाम से ज्यादा कीमती दुआएं दे दी, अब क्या तू मुझे बिल्कुल लुटवाएगी? चाय खींच रहे अब्बू, तो चाय पार्टी चल रही है, चाय खींच रहा सान है अब्बू, तो बहुत चालाक लग रहा है। मुझे गुलफान बीवी के चक्कर में फंसा के अब ये मजे ले रहा, चाय पी रहा, ये अच्छी बात नहीं तुम्हारी। बेटे, जब इंसान के काम आता ना तो उससे अल्लाह बहुत खुश होता है। तुझे इस चीज का पता नहीं है, तुझे गुलफाम की बीवी की मदद करके परेशानी तो हुई,
लेकिन बेटा तूने नेकी तो कमाई। क्या दूसरों की मदद करने से नेकियां मिलती हैं? ठीक है तो अब मैं दूसरों की मदद करूंगा रोज की, और वो नाली साफ करने आता है ना, उसके साथ मिलकर नाली साफ करा करूंगा। ये तो ठीक है अब्बू। अरे शेखू बेटा, तू फालतू की बात छोड़ और मुझे ये बता, वो गुलफाम की बीवी के सर से आत्मा उतरी या नहीं? अम्मी रुखसाना, हाँ, हम गुलफाम की बीवी को मौलवी और प्लातून के यहाँ ले गए, वो वहाँ भी उसके बस में नहीं आई। अरे मौलवी, मैं कोई मामूली आत्मा नहीं हूँ। मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा, और मुझे कैद करना तेरे बस की बात नहीं है। तो भाई शेख चिल्ली और मियाँ गुलफाम, इस बवाल को फौरन यहाँ से ले जाओ, फौरन ले जाओ। इसका इलाज करना मेरे बस की ना, मेरे बस की ना इसका इलाज करना। शेख चिल्ली भाई, हाँ मौलवी तो फैल हो लिया, अब क्या करेंगे? बस फिर हम झरमुंडा बाबा के यहाँ ले गए। झरमुंडा बाबा ने उसकी अंतरात्मा, जो ऊपरी आत्मा ही, उसके अंदर से आत्मा को निकाल के ठीक कर दिया। बहुत पहुंचा हुआ बाबा झरमुंडा बाबा। अच्छा, ये सब अल्लाह की मर्जी है, जिससे चाहे उससे काम करवा दे। अरे बेटा वो तो सब ठीक है, अब तू ये बता शब्बों को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक ठाक तो है वो? हाँ अब्बू, अब तो बिल्कुल फिट फॉर टनाटन फिर है, वो मिनी बस की तरह। शेख जी, सब्बों के इस हादसे को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बोल बोल, क्या विचार आ रहा है तेरे मन में, तू भी बता। क्यों ना ये झाड़ फूक का तांत्रिक का काम तुम सीख लो, इसमें बहुत कमाई है शेख जी। तू ठीक कह रही है रुखसाना, मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले यही काम सीखता हूँ, कमाई का धंधा देखता हूँ पहले। हाँ जाओ। ठीक है अब्बू, जाऊँ? अबे बेटा ये तेरे बस की ना सीखना। क्यों बेटे? इसमें बड़ा खतरा, बड़ा टफ काम है ये। टफ कुछ नहीं है, सबका नस्तर है, मैं अब सीख आया। जान दो अब्बू, कुछ तो सीखेंगे। अरे तुमने उसे क्यों भेज दिया? मैंने भेजा उसको? अबे मैं तो मना कर रहा था, बड़ा टफ काम है। तू ही बैठी है, बोल नहीं रही, न्यू 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 देख रही है। ले ले, अरे तो तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? अबे मैंने तेरा मुंह बंद कर रखा था मैंने तो। अब्बू लड़ो मत तुम। लड़ो मत ना। ऐसे ऐसे काम सिखाएंगे उसे? मैं सिखा रहा हूँ। और कौन सिखा रहा? तुमने इजाजत दी है? आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एक रूह का चक्कर पड़ा ना, अभी यहीं बैठा दिखाई देगा तुझे। अजी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इस काम में बहुत खतरा है। उसका बाप बैठा ना, उसे काम सिखाएगा। ये बुढ़े बुढ़िया भी शुरू हो गए। पता नहीं मेरा शेखू बेटा कैसे सीखेगा। अल्लाह रहम फरमाए इस पर, पता ना किसी ने अकल आएगी यार। ऐ मेरे मौला, थोड़ी सी अकल की बुद्धि डाल देना इसके दिमाग में कहीं पर। गया भी तो तुम पे है। ये मकान किसका है? कोई देख तो नहीं रहा। चलो पास जाकर देखता हूँ। कोई आसपास नहीं है। इसी मकान में आज रात के मटकी को रखता हूँ। अबे ये कौन है? अबे सुस्त्री के, कौन है तू? और मेरे मकान को ऐसा कैसे देख रहा? क्या डाका डालने का इरादा है तेरा? अरे नहीं भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई चोर उचक्का थोड़ी ना हूँ, मैं तो बाबा तांत्रिक झरमुंडा का चेला हूँ। कौन है ये झरमुंडा बाबा? मैं तो उसे नहीं जानता। हम इस गांव में नए नए आए, इसलिए तुम हमें नहीं जानते। वो तो ठीक है, पर तू ये बता मेरे मकान को क्यों ताड़ दिया था? सच सच बताइए, नहीं तो तेरी खाल में ना मसाला भर दूंगा। इकबाल ठेकेदार नाम है मेरा। भाई साहब तुम्हारे घर का डिजाइन बहुत अच्छा है, मुझे भी अपना घर बनवाना था, इसीलिए मैं आपके घर का डिजाइन देख रहा था। अरे मैं चिनाई के काम का ही तो ठेकेदार हूँ। जब तुझे मकान बनवाना हो ना तो मेरे पास आ जाइयो, बहुत ही सस्ता और मजबूत मकान बनाकर दूंगा। ठीक है इकबाल भाई, मैं अपने मकान का ठेका तुम्हें ही दूंगा। ये बताओ आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? कमाई धमाई तो ठीक चल रही है ना? अल्लाह का करम है, नोट तो खूब कमाता हूँ मैं। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ही घर आऊंगा। क्या मतलब? अबे मेरे घर क्यों आएगा तू? ठेका देने, तुमसे अपना मकान जो बनवाना है मुझे।
हाँ हाँ जरूर बनवाना। अपने मकान के डिजाइन से भी अच्छा डिजाइन बना कर दूंगा तेरे मकान का। ठीक है इकबाल भाई, मैं अपने मकान का ठेका तुम्हें ही दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गुरुदेव मेरे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है, निकल चल, आ जाइयो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी साहब, क्या ये बोरी अवस्था लेकर कहीं जमात में जा रहा हो क्या? जमात में नहीं जा रहा हूँ जलालुद्दीन भाई। अच्छा। असल में क्या हुआ जी, वो गुलफाम की बीवी के आसेब को गिरफ्तार करने में मैं नाकाम हुआ था ना। मुझे उसकी बड़ी शर्मिंदगी है। मैं शाह जिन्नात को काबू करने का अमल करने जा रहा हूँ। फिर देखना अल्लाह की रहमत से कोई ताकत कोई बला मेरी रूहानी ताकत के सामने ठहर नहीं पाएगी। मौलवी साहब, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, अब मुझे देर हो रही है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ओम काल भैरवाय स्वाहा, 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 ओम काल भैरवाय स्वाहा। गुरुदेव, अगला शिकार अब कब करना है? आज ही करेंगे। मैं उस मनहूस आत्मा को इस हांडी में बंद करके तेरे हवाले कर दूंगा, फिर तू अपना काम कर देना। गुरुदेव, मैंने तो अपने अगले शिकार का मकान भी देख लिया है, बस आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए, फिर मैं अपना कमाल दिखलाता हूँ। आवाज मेरे चेले, तू बहुत जल्दी मेरे जैसा तांत्रिक बन जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। झरमुंडा बाबा की जय। बाबा तुम तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, मैं तो तुम्हारी यूं आड़ू पाड़ू समझ रहा था बाबा। अबे शेख चिल्ली, तू फिर आ गया मेरा दिमाग चाटने। चल भाग यहाँ से, मुझे अभी कठिन साधना करनी है। वो शेख चिल्ली भाई, तू फिर आ गया। बाबा के पास तेरी फालतू बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? बाबा बाबा, मैं तो तुम्हारा चेला बनना आया हूँ, मुझे चेला बना लो। मुझे भूत प्रेत जादू टोना मोना मंत्र मुझे ये सब सिखा दो। अरे मूर्ख, तंत्र विद्या सीखना तेरे जैसे कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। ओ अक्ल से पैदल आदमी, तू इस विद्या को 7 जन्मों तक नहीं सीख सकता। अबे ओ चेले, मैंने तेरे जैसे बहुत झेले। एक बात सुन ले, जुबान को बंद कर लेनी, तेरी भसरी बिगाड़ दूंगा, यही भसरी बिगाड़ दूंगा। इतना गुरुजी की शर्म है, अब लो तेरा थोपड़ा बिगाड़ देता। क्यों गुरुजी? ए गुरुजी देखो, ये मुझे पीटने को बोल रहा है, मेरी थोदड़ी बिगाड़ने को बोल रहा है। अबे मैं बाबा जी से बात कर रहा हूँ, मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ, तू अपनी टांग बीच में क्यों बढ़ा रहा है? गुरुजी गुरुजी बना लो मुझे अपना चेला, बना लो गुरुजी, मैं तुम्हारी सेवा कर लूंगा। ये तो बेवकूफ आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया। इसे टालने के लिए फार्मूला नंबर 5 का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो ये मुझे परेशान करता रहेगा। बाबा बाबा सोच क्या रहे हो? मुझे चेला बना ही लो, मैं चेला बन के जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मैं तुझे अपना चेला जरूर बना लूंगा, लेकिन तुझे एक परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देनी पड़ेगी? अगर तू परीक्षा में पास हो गया तो ठीक है, और अगर फेल हो गया तो दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है, मुझे मंजूर है बाबा जी, ले लो मेरी परीक्षा। ले बेटा ये ताबीज। बाबा इस ताबीज का क्या करूंगा मैं? इस ताबीज को लेकर जंगल में जाना और किसी पेड़ पर बांध देना और कहना ओम भट मार लट, फिर तुम वहाँ खड़े रहना। वहाँ एक शैतान आएगा, तुम्हें सूंघ कर चला जाएगा, तुम उससे डरना मत। अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे चेला बनाऊंगा। अगर तू डर कर भाग गया तो फिर चेला नहीं बनाऊंगा। ठीक है गुरुजी, ये काम मैं आज रात को ही कर दूंगा, अपनी परीक्षा पूरी दूंगा। अब मैं जाता हूँ गुरुजी, सुबह आता हूँ। हाँ बेटे की जान।
गुरुदेव, मैं समझ गया आपका खेला। आप नहीं बनाओगे इसे अपना चेला। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक जरमुंडा ऐसे बेवकूफों को चेला नहीं बनाया करता। तू समझ गया ना रात को इसके साथ क्या करना है? गुरुदेव, मैं सब समझ गया। बस रात होने दो, मैं अपना काम कर दूंगा। छोटे मोटे ठेके लेने में मजा नहीं आ रहा, साली कुछ बचत ही नहीं होती। या अल्लाह मियाँ, मुझे कोई 2-3 करोड़ का बड़ा सा ठेका दिलवा दे। अजी मियाँ जी, आज शाम को क्या सालन बनाऊं? जो तेरी मर्जी है वो बना ले। चने की दाल बना लूं? बना ले। चने की दाल छोड़ो, छोड़ दे। आज मैं आलू बैंगन बनाऊंगी। ठीक है, बना ले। आलू बैंगन छोड़ो, आलू बैंगन तो गैस बनाते हैं। ठीक है, मत बना। एक काम करती हूँ, आज मैं अंडे बना लेती हूँ। अंडे बना ले। अंडे को मारो गोली। मार दे। अच्छा चलो तुम बताओ, आज मैं क्या बनाऊं? जो तुझे बनाना वो बना ले, पर मेरा बेवकूफ मत बना, समझी? लो कर लो बात। मैं अपनी मर्जी का सालन कैसे बना सकती हूँ? अगर इन्हें पसंद ना आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आबरा का ढाबरा, ये कर लूंगा आबरा, ये ले वो ले है? किसी का कुछ बना दूंगा, गाय का बंदर बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बेटा अब तो नाम हो जाएगा। ये देखी जाले। बस एक्चुअली तेरा दिमाग तो ठीक है, ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर दिया? उल्टी सीधी हरकत कर रहा बेटा। अब मैं पहले वाला शेख चिल्ली नहीं रहा, अब तो मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बाबा बन गया। तांत्रिक बाबा, बड़े बड़े भूत प्रेत ऊपरी को ऐसे बंदर की तरह नचा सकता हूँ। और वो होता है ना, वो उल्टे पैर वाला, उल्टे पैर वाला क्या होता है वो? बे मुझे क्या पता क्या होता, तेरे बाप को पता होगी। बाप तक जाएगा, बाप तक जाएगा, बाप तक जाएगा। इकबाल बाप तक जाएगा, तू बाप तक जाएगा, तेरी इज्जत करता हूँ मैं। बाप तक जाएगा, बाप तक जाएगा, मेरे बाप तक जाएगा, बाप तक जाएगा। अबे बे होता है नहीं वो उल्टे पैर वाला, क्या होता है वो छलावा। तो छलावा कहता ना? मैं बेवकूफ तो इतना नहीं जानता, तुझे सहूर सिखा रहा हूँ। ये तो मैं जानता था। सहूर सिखा रहा है, सहूर। मैं उससे भी काम करा सकता हूँ। बे क्यों बेवकूफ बना रहा तू मेरा? अबे तू बगैर गुरु के कैसे तांत्रिक बन गया, ये तो बतला। मेरा गुरु है झरमुंडा बाबा। उन्होंने मेरी अकलमंदी देखकर सारी शक्तियाँ मुझे गिफ्ट में दे दी। अच्छा जी, तू ये तो बता झरमुंडा बाबा है कौन? मैं तो आदमी पजामा, मैं तो झरमुंडा बाबा को नहीं जानता। मैं झरमुंडा बाबा वही है जिन्होंने गुलफान की बीवी के सर पे से वो ऊपरी आत्मा को उतारा था, मनुष्य आत्मा को उतारा था, वही है वो। देख भाई शेख चिल्ली, मुझे तो तेरी बात पर तब यकीन होगा जब तू अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे एक बड़ा सा चिनाई का ठेका दिलवा देगा। बस इतनी सी बात। भाई एक बात सुन ले, ये छोटा सा काम तो मैं अपने छलावे से करवा दूंगा, मगर एक बात सुन ले, आज आधी रात को तुझे मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। आधी रात को? अबे आधी रात को जंगल में जाके क्या करेगा तू? ऐसी की तैसी करूंगा। मैं तुझे अपना काम करवाना हो, बड़ी बड़ी कोटियों के ठेके लेने हो तो मेरे साथ चल, वरना अपने घर सो चल के जा। नाराज क्यों हो रहा मेरे यार? मैं चलने को मना थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है, तो अब ऐसा करियो, रात को तू मुझे जुम्मन वाले के बाड़े खेतों मिलियो। ठीक है, निकल ले, चल निकल ले, जा इकबाल बना दूंगा ठेकेदार अभी। ठीक है, जा निकल, रात को मिले जा वही बाड़े में। शेख चिल्ली भाई, अब क्या होगा मेरे पीछे? अभी दिलवा दे ठेका। दिवा दे ठेका, ठेका दिवा दो अभी, दिवा दो। ठेका था काम कराने, ठेका दिवा दे। एकदम लोग फ्री का काम करवाने चक्कर में मेरे पीछे पड़ गए। मैं वैसी थोड़ी बना तांत्रिक बाबा, झरमुंडा बाबा का चेला वैसी नहीं बना, फ्री में काम नहीं करने वाला बेटा। निकल जा, हाँ रात को मिलिए। ये सही रहा, इकला नहीं जाने वाला मैं भी, एक बार को लेके जाऊंगा तो मेरा साथी मिल गया। मर्जीना बहन, खैरियत से तो है तू? हाँ रुखसाना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? अरे वो मैं तेरे घर के बाहर से निकल के जा रही थी तो मैंने सोचा तुझसे भी मिलती चलूं, तेरा भी हाल चाल पूछ लूं। और देख बहन, मुझे बैठने की तो कहिए मत ना, मेरे पास बैठने का टाइम ना है। ए बहन, तू तो पहले से ही बैठ गई
अब इससे ज्यादा और मैं तुझे क्या बिठाऊंगी। आई चल, जब बैठ ही गई हूँ तो तुझे एक बात और बताती चलूं। वो गुलफाम भाई की बीवी है ना सब्बो, आई उस पे भी ऊपरी हो गया था। एक तांत्रिक बाबा के इलाज से ठीक हुई है। हाय अल्लाह, ये कब हुआ? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला। तुझे तो फिर रमजानी की बहू के बारे में भी नहीं पता होगा। है? रमजानी की बहू को भी कुछ हो गया क्या? देख मर्जी ना, तुझे तो पता ही है मेरी चुगली की तो आदत है नहीं, लेकिन जब तू पूछ ही रही है तो मैं बता देती हूँ। वो है ना रमजानी की बहू, फुरकान के साथ गोलगप्पे वाले के साथ छुप छुप के फिल्म देखने जाती है। या अल्लाह, तू रहम फरमा, आजकल की औरतें कितनी बिगड़ रही हैं। आई बहन, अब तुझे क्या सुनाऊं। अब तू रजिया की सास की सुन ले। रजिया की सास का कपड़े वाले रियाजू से चक्कर चल लिया। हाय तोबा तोबा, बुढ़ापे में कैसी गुल खिला रही है बुढ़िया, उसे शर्म ना आई? आई बहन, शर्म ही आती तो ऐसे काम ही क्यों करती। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा रुखसाना बहन, कल को फिर आ जाइयो। 2-4 घर की खबरें मेरे पास भी हैं, मैं भी तुझसे शेयर कर लूंगी। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। हैं? इकबाल की बहू नू कह रही थी मेरे पे भी 2-4 घरों की खबरें हैं। ये तो बहुत बड़ी चुगलो है, चुगलखोर है पूरी। अल्लाह तोबा तोबा, मुझसे तो कभी चुगली ना करवाए। अजी लेग पीस दूं आपको? लेग पीस? हाँ जी। क्या पकाया? मुर्गा बनाया। एक बात बता, क्या? शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ मुर्गा जी। मैं लाया नहीं, पैसे तुझे दिए नहीं, ये मुर्गा आया कहाँ से? अजी ये बात आप बाद में पूछना। अच्छा। पहले आप खाना खाओ। अम्मी, तुम अब्बू को लेग पीस निकाल के दो, अब्बू को लेग पीस बहुत पसंद है। जहाँ भी कहीं जाते हैं नी, ब्याह शादी में, कहीं भी रिश्तेदारी में, लेग पीस लेग पीस लेग पीस लेग पीस खाते हैं। चुप करो शेख जी, क्यों अब्बू की पोल पट्टी खोल रहे हो? मैं कौन सी पोल पट्टी खोल रहा हूँ? मैं अब्बू का दुश्मन हूँ? मैं तो अब्बू की पसंद की बात बतला रहा हूँ। मुर्गा मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम लोग ये बताओ ये आया कहाँ से? अजी हमें ना पता ये मुर्गा कहाँ से आया, ये बात तो आप शेख चिल्ली से पूछो। क्यों बे, ये मुर्गा कहाँ से लाया तू? अब्बू मैं कहीं से न लाया मुर्गा, ये तो खुद चल के हमारे घर पर आ गया। हमारी नल के पास था, मैं साले को पकड़ा और लाभ दिया। अब तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे क्यों रुखसाना? हाँ शेख जी, खाओ अब्बू खाओ। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अबे चोरी का माल मुझे खिलाओगे तुम? मेरे लिए ये पूरा प्योर हराम है। हराम कैसे हो गया अब्बू? मैंने तो इसे दुआ पढ़ के हलाल किया था अब्बू। अच्छा तो बेटा पड़ोसी का मुर्गा तूने नाप दिया? अब्बू मेरे लाल इधर आइयो जरा। अरे अब्बू, अब्बू कितना अच्छा। एक बात बता, तुझे हराम हलाल की तमीज भी हराम खोर। साले दफान हो जा मेरे सामने से। चलो उधर बैठ। ला खाओ खाओ मत खाओ खाओ। एक तो मुर्गा बना दिया, ऊपर से मुझे मार रहा। एक तो मुर्गा खिला रहा हूँ, मुर्गा काट के कोई गलती कर दी मैंने? शेख जी जो हो गया सो हो गया, अब चुप हो जाओ, खाना खा लो। खाना खा ला, तू खा ले, तू सटक ले, तू सटक। मुझे तो मिल गया इनाम, इनाम ले ले तू ले ले इनाम ले ले। अरे हाय, खाना खाते वक्त भी चैन नहीं है क्या? अम्मी तुम्हें मुझे धमका रही है, तुम मुझे धमका रही है। अब्बू ने मुझे मारा, धमकाया, खूब मारा, एकदम मुर्गा बना दिया मैंने। खा ही ना रहे मैं, तुम खाओ खाओ तुम खाओ बस। शेख जी सुनो तो सही। तू बड़ी मेहनत कर रही है, मेहनत छोड़ ले। तू खा ले। नहीं खा रहा मैं जा रहा हूँ। सुनो तो। अरे अब वो किसी की नहीं सुनेगा, अब वो गुस्से में है, गुस्सा कम हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगा। शेख चिल्ली की अम्मी, ये मुर्गा तो मैं किसी कीमत पे नहीं खाऊंगा, हरगिज नहीं खाऊं। पर तू एक बात बता, इसमें जो लहसुन प्याज मसाले घी तेल लगे हैं वो तो हमारे अपने पैसों के हैं। अजी हाँ, ये तो अपने ही हैं। ले तो बस मसला हल हो गया। अब तू ऐसा कर, थोड़ा सा मसाला दे दे, वो खाना मेरे लिए जायज है। ठीक है। एक बात ध्यान रख। क्या? आइंदा कभी ऐसा किसी का मुर्गा आ जाए ना तो कटवा मत दियो उसे, वरना उसे तो आज मैंने काटा, कल को तुझे काट डालूंगा। अजी नहीं, गलती हो गई मुझसे। मुझे तो यहाँ खड़े खड़े पूरे 10 मिनट हो गए और वो शेख चिल्ले का बच्चा अभी आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरा बेवकूफ बना दिया हो।
ओए पता नहीं इकबाल वहां पहुंचा ना पहुंचा है। अंधेरा तकड़ा हो गया भाई। पहले इकबाल को देखता हूँ। ये कौन आ रहा? ओह, ये तो शेख चिल्ली है। ओए इकबाल तो ये खड़ा है। भाई इकबाल जल्दी चल, तुझे मैं हवाला दे गया, तू यहाँ मिला यार। अबे शेख चिल्ली, तू मुझे सच सच बता दे, तूने तंत्र क्रिया सीख भी ली या वैसे मेरा फुद्दू बना रहा? भाई इकबाल भाई क्यों शक कर रहा तू मेरे पे? मेरी विद्या पर शक कर रहा है? तू चल तो सही, मैं सारे तंत्र मंत्र जानता हूँ, मैं पूरी विद्या सीख के आया हूँ। अच्छा तो चल फिर। हाँ चल, आया तू डरे मत ना बिल्कुल भी। बा चल, डरे मत। हाँ चल। ओवे मैं कौन था इतना बड़ा तांत्रिक हूँ, इज्जत में अपनी सेफ्टी को लाया हूँ। मैं डर तो मैं रहा हूँ खुद ही, और ये बेवकूफ सोच रहा मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ। सब समझा दूंगा इज्जत में। अबे शेख चिल्ली क्या बड़बड़ा रहा है यहाँ? मैं बड़बड़ा नहीं रहा, मैं तो मंत्र पढ़ रहा हूँ इकबाल के बच्चे। मंत्र ही पढ़ता रहेगा, चलना नहीं है क्या? हाँ चल। बे शेख चिल्ली कहाँ तक ले जाएगा? बे कहाँ है जगह वो? पूरे जंगल में घुमा दिया रात को। बे फालतू मत बोले, तू ये ठेका नहीं लेना, मेरे साथ आराम से चलता रहे। बे कहीं रुकेगा भी, चलता ही रहेगा। तू बेफिक्र रह, मैं इतनी बड़ी विद्या का मालिक वैसे नहीं हूँ। जहां मेरी विद्या कहेगी अपना आप रोक दूंगा। ओए तू ऐसा कर, तू इधर है, मेरी तरफ है, मेरी तरफ है यार है। अच्छा अच्छा। इकबाल सुन, अब मैं इसे टांग देता हूँ यहाँ। अब मंत्र पढ़ता हूँ। पढ़ ले। ओम भट्ट मालठ, ओम भट्ट मारलठ, ओम भट्ट मारलठ। अबे ओ शेख चिल्ली, कहाँ है तेरा छलावा? भेजा नहीं तूने उसे बुलावा? जल्दी से बुला और मुझे बड़ी सी कोठी का ठेका दिलवा। मैं दिलवाऊंगा ठेका, हौसले ले। तुझे पता जरमुंडा गुरुजी ने कहा था जाके वहां मंत्र पढ़ना, मंत्रों के बाद वहां एक शैतान आएगा। शैतान आएगा, उसके बाद छलावे को बुलवा दूंगा। छलावे को बुलवाता ही तेरा काम करवा दूंगा, कोठी का ठेका दिलवा दूंगा, बंगले का ठेका दिलवा दूंगा, तुझे बड़ा ठेकेदार बना दूंगा। अच्छा कहाँ ले आया जंगलों में? तेरे ठेके के चक्कर में फंस गया इकबाल। मैंने सोचा तुझे ठेका दिलवा दूंगा, कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा इकबाल, मगर ये तो उल्टा हो गया इकबाल। क्यों बे शेख चिल्ली, नकली कंगाल को देख के भाग गया? हो गया बेटा तू तो फेल, बन गया तू तो मेरे गुरु का चेला। अंटर फंटर खटम खटैया, मूसक नाचे ताता तैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। ए मेरी गुलाम मनुष्य आत्मा, शमशान से निकलकर मेरे सामने हाजिर हो। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा तुझे बुला रहा है, हाजिर हो। बताओ मुझे किसके घर में जाकर दहशत फैलानी है? जिस घर में तुझे आतंक मचाना है उस घर में तुझे मेरा चेला छोड़कर आएगा। ए मनहूस आत्मा, इस हांडी में समा जा। जो आज्ञा मेरे मालिक, मैं इस हांडी में अभी समा जाता हूँ। अब शुरू होगा झरमुंडा तांत्रिक का आतंक।